अगर विज़िट वीज़ा पर आना है तो आपको अपनी एक अच्छी सी सीवी बनवानी और सीवी ऐसी हो कि जिसका आपको अच्छे से इल्म हो कि आपने उसमें क्या लिखा है। क्या जॉब हासिल करने के 3 तरीके हैं, जिनमें से सबसे आसान तरीका जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आपने क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी उबैद और आप देख रहे हैं लेंस एक्सप्लोर बाय उबैद। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि विज़िट वीज़ा पर पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से यूएई में आना चाहते हैं। नाज़रीन, हमारे ममालिक के जैसे हालात हो चुके हैं तो और नौजवान नस्ल के लिए नौकरीज़ का भी फुकदान है, तो नौजवान नस्ल मोस्टली यही सोच रही है कि बैरून मुल्क जाएँ और अपना मुस्तकबिल संभालें। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप विज़िट वीज़ा पर सिर्फ उसी सूरत में आए जब आपके पास कोई अच्छी डिग्री हो, और ना सिर्फ डिग्री हो बल्कि उस डिग्री के रिलेटेड आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ा है और आप फील्ड में क्या करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ डिग्री ली है, फ्रेशर के तौर पर आप यूएई में आ जाएं और इधर आकर आपको कोई जॉब नहीं देने वाला, क्योंकि इधर आप अगर किसी कंपनी को 1000 कमा के दोगे तो ही वो आपको 100 रुपये देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो आपको यही मशवरा है कि आप पाकिस्तान में ही कोई काम करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको फिर भी शौक़ है कि आपको यूएई में ही आना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी कंपनी से कांटेक्ट करें और उनसे वीज़ा लेके 2 साल के लिए आएँ, आप उनसे काम सीखें, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। या उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आज़ाद वीज़ा लें, जो कि मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल। तो आप आज़ाद वीज़ा पर आएँ और उस पर जॉब ढूँढें। तो अब बात करते हैं उन लोगों के पास कि जिनके पास अच्छी डिग्री है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रेशर नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए विज़िट वीज़ा पर आने से पहले। तो आपको अगर विज़िट वीज़ा पर आना है तो आपको अपनी एक अच्छी सी सीवी बनवानी और सीवी ऐसी हो कि जिसका आपको अच्छे से इल्म हो कि आपने उसमें क्या लिखा है, क्या आप कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वही उसमें लिखें, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जज करने में सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे इंटरव्यू के दौरान। सॉरी। और उसके अलावा दूसरा काम आपने क्या करना है, उस सीवी की आपने कम से कम 100 कॉपी करवा लेनी है, क्योंकि आप अगर इधर आएंगे तो जॉब ढूंढने के 3 तरीके हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। और उसके अलावा आपने क्या करवाना है, अपनी डिग्री को अटेस्टेड करवाना है HEC से। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मूफा से उसको अप्रूव करवाना है। नंबर 3 पर आपने यूएई कौंसलेट जो कि लाहौर में है शायद, उधर से आपने उसको अटेस्टेड करवाना है। ये 3 अटेस्टेड करवा के, ये स्टैंप लगवा के फिर ही आप विज़िट वीज़ा पर ट्रैवल करें। क्योंकि अगर आप इधर आते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब ढूंढने के बाद आप इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अब जब वीज़ा का टाइम होएगा तो आपकी अगर स्टैंप नहीं लगी हुई डिग्री के ऊपर तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं यूएई। अब जबकि आपने ये दोनों काम कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अपनी प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनवा ली है, सीवी ऐसी बनवाई है कि जिसके अंदर जो कुछ लिखा है वो टोटल रियलिटी बेस है, जो कुछ आपको आता है आपने वही लिखा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं लिखा हुआ। और अपने अपनी डिग्री को भी अटेस्टेड करवा लिया, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई के लिए। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, अब जिस भी एरिया में आते हैं, शारजा, दुबई, जिधर भी आते हैं, तो जॉब हासिल करने के 3 तरीके हैं, जिनमें से सबसे आसान तरीका जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, आपने क्या करना है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उधर, यहाँ पर हर एरिया के अंदर मोस्टली कंपनीज़ मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं, आप उधर जाएँ, बाई वॉक जाएँ, जो कि आपके नज़दीक हैं, उधर आप जाएँ, उनको सीवियाँ दें अपनी, वो आपको उनसे बात करेंगे, आपको जज कर लेंगे। अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो आपको जॉब पर भी रख लेंगे। नंबर 2, आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देता हूँ और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक सेंड कर दूँगा। आपने उन वेबसाइट्स पर अपने डेली बेस पर सभी जॉब्स पर अप्लाई करना है। अमूमन यही होता है कि ऑनलाइन जॉब मिल ही जाती है 60 to 70% लोगों को। अगर फिर भी मुश्किल होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑफिस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको वहाँ ट्रैवल करना होगा अपनी हार्ड कॉपीज़ लेके, जो कि आपने 70 से 80 या 100 सीवियाँ कापी करवाई हुई हैं। आपने उधर जाना है, ऑफिस में जाके आपने बात करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना बात करने का अंदाज से वो आपके, अगर उनको किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी तो वो आपको हायर कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो वो आपको बोल देंगे कि हम आपको कॉल करेंगे, और जब उनको ज़रूरत होगी तो आपसे कॉल करेंगे। यही सिंपल तरीका है।
आपने ये सोच के कभी भी नहीं आना कि आप विज़िट वीज़ा पर आएंगे और आते ही आपको 15-20 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी। तो मेरा यही मशवरा दूंगा, आप विज़िट वीज़ा कम से कम 2 मंथ का लेके आएँ। 1 मंथ का विज़िट वीज़ा या 15 दिन का वीज़ा लेके ना आएँ, क्योंकि आप जब भी दुबई में आएंगे तो आप बुर्ज खलीफा यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस पर जाएंगे तो उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। और आप कम से कम इतनी इनकम लेके आएँ कि आप विज़िट वीज़ा पर, ट्रैवलिंग का इधर बहुत खर्चा होता है, किसी जगह पर आपको बस के थ्रू जाना पड़ेगा इंटरव्यू वगैरह के लिए या जॉब के लिए, सीवी वगैरह देने के लिए। कमर्शियल एरियाज़ में आप जाएंगे तो उसके लिए आपको बस के लिए कहीं जाना पड़ेगा, कहीं आपको मेट्रो यूज़ करनी पड़ेगी। तो किसी जगह पर इंटरव्यू ऐसी जगह पर होगा कि आपको टैक्सी भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास अच्छी खासी रकम होना ज़रूरी है जो कि आपके काम आए, यानी कि आपने जितने अरसे के लिए आना है उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास अच्छे से खर्चा होना मौजूद होना चाहिए। दो तरीक़ों के अलावा, यानी कि बाई वाक CV जमा करवाने के अलावा और ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा, एक तीसरा तरीका भी है UAE में जॉब हासिल करने का, जो कि है कंसल्टेंसी के थ्रू। अमूमन ये आपको जॉब दिलवा ही देती हैं, इजीली दिलवा देती हैं, लेकिन ये आपसे चार्ज करते हैं 1000 दिरहम, 1500 दिरहम, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपसे ऐसे चार्ज करेंगे, लेकिन आपको अच्छी जॉब दिलवा देंगे, आपका इंटरव्यू करवाएंगे, खुद लेके जाएंगे आपको कंपनीज़ में, उधर जाके आपका इंटरव्यू करवाएंगे, आपको जॉब दिलवा ही देंगे, लेकिन ये आपसे पैसे चार्ज करेंगे। लेकिन इन कंसल्टीज़ के अंदर बहुत सी कंसल्टीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा आपसे हथियाएँगे और भाग जाएंगे। तो आपने एक कोशिश करनी है कि किसी को भी एडवांस पैसा नहीं देने। कोई भी कंसल्टेंसी आप उससे यही बात करनी है इधर आने के बाद कि हम आपको जॉब लगने के बाद पेमेंट क्लियर करके देंगे। और ऐसा ही करती हैं जो कंसल्टेंसी आपको जॉब दिलवाएंगे, वो बाद में ही आपसे पैसे लेंगी, पहले जो लेंगे वो फ्रॉड ही करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।